और ख्वाजा बिलाल बट्टेबाज बोल रहा, एक नंबर का गंजेटी पाकिट। माजिद हुसैन मुखालिफिन की आग की भट्टी में ऐसा जला हुआ लोहा है, किसी के बाप को सुनने वाला नहीं है, वो जिद में अगर आ गया तो समझिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नई वीडियो के साथ आप तमाम से कुछ बातें शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। आज का ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि नामपल्ली की अनारकली और नामपल्ली का टाइगर मालूम है आपको कौन है? मोहम्मद माजिद हुसैन एमएलए नामपल्ली। खैर, ये जो चल रहा ना भाई, आप तमाम को ही मालूम है कहीं को चल रहा। सोशल मीडिया पे देखे होंगे 4 दिन पहले भी फिरोज खान के पट्टे, फिरोज खान के साथ काम करने वाले लोग सैयद नगर 2 वहां पे भी गरीब लोगों के पास जाके पैसे पूछना, डराना, धमकाना, नहीं तो हम हाइड्रा के ऐसा हाल कर देंगे, यहाँ पे ये जगह गवर्नमेंट की है, वो है, ये है, दुनिया का तंदाना करे। ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी आप लोग 4 दिन पहले देखे होंगे। आज जो मसला हुआ, आज के मसले में तो हद ही कर दिया है। नामपल्ली की अनारकली जाके कॉन्ट्रैक्टर से पैसे पूछे इन लोग, इनके पट्टे, और कुछ झड़प भी हो गई। अब कॉन्ट्रैक्टर से पैसे पूछने के बाद आसिफ नगर पे जो वाक़या हुआ आज, हमारे पार्टी के आदमी के ऊपर हाथ भी उठाए। हाथ उठाने के बाद वहां से मसला बढ़ गया कि भाई काम कौन कर रहा, एमएलए कौन है। ये सब मालूम रहने के बाद भी तुमको मुजरा करने की आदत हो गई। अच्छी तरीके से तुम जिसके इशारे पे तुम नाच रहे, कूद रहे, कर रहे। ये नामपल्ली की अनारकली, ये पूरा गंजेटी ख्वाजा बिलाल चड्डी गैंग पूरी है। ये फिरोज खान को चढ़ा रहे इन लोग। खैर, चढ़ा रहे बोले तो छोटा बच्चा नहीं है फिरोज खान। हाँ, समझना चाहिए जरा, साहिब समझ है। हाँ, एमएलए इलेक्शन 4 मरतबा हारे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह आगे भी हारेंगे। मगर जिस तरीके से अब जैसा कि गंजेटी ख्वाजा बिलाल बोल रहा कि ऐसा बस में से पाकिट मारे बाद जैसा पूरे जने ऐसा हावी हो गए, जैसा कि पाकिट मारे बाद हमला करते नहीं, पूरे जने वैसा आके भाग के मारे। बराबर कॉन्ट्रैक्टर के पैसे चोरी कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर के पैसे चोरी कर रहे थे तो पूरे मिलके मारे। ऐसा हुआ किस्सा, समझ रहे ना? कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसे पूछ रहे थे, रोड डालने वाले कॉन्ट्रैक्टर से भी पैसे पूछ रहे थे। इस वास्ते पूरे मिलके हावी हो गए। क्यों पैसे पूछ रहे बोल के? कहीं को गए बाबा आप? मैं फिरोज खान से मेरा सवाल है, आपको जरूरत ही नहीं थी। आप हार गए, एक जगह कोने में बैठो, जो सोशल वर्क करना है आपका कर लो। हर जगह आप टांग अड़ेंगे, हर जगह इनके सिखावे पे आ जाएंगे, उनके सिखावे पे आ जाएंगे। हाँ? और ख्वाजा बिलाल बट्टेबाज बोल रहा, एक नंबर का गंजेटी पाकिट। अरे पाकिट, पैसे बट्टेबाजी से पैसे वसूल कर रहे बोल के जुत्ती बड़ी लड़ाई हुई, समझे ना? नहीं तो नहीं होती थी, जरूरत ही नहीं थी फिरोज खान तुम्हारे को वहां जाने की। क्या जरूरत है? कोई भी चढ़ाए तो चढ़ के चले जाते। अब चड्डी ज्ञान तुम्हारे को हर तरीके से चढ़ा रही, तुम चढ़ के चले गए। नामपल्ली में जहां भी जा रहे तुम एक फसाद बर्पा करने के वास्ते जा रहे तुम। अरे एक एमएलए, एक जिम्मेदार पब्लिक, एक नुमाइंदा चुन के लाई, उसको काम कर रहा, करने दो, तुमको जरूरत ही नहीं है। अरे वो शेर है, मैं बोला ना, तुम मुकाबला नहीं कर सकते उसका, शेर है वो। बोला ना, आग की भट्टी में तपा हुआ ऐसा लोहा है माजिद हुसैन, तुमको अंदाजा नहीं है उसका। मेरी लास्ट वीडियो में भी मेरे ये अल्फाज बोला मैं, माजिद हुसैन मुखालिफिन की आग की भट्टी में ऐसा जला हुआ लोहा है, किसी के बाप को सुनने वाला नहीं है, वो जिद में अगर आ गया तो समझे। वैसा एमएलए है मेरा भाई, समझे। और नामपल्ली की आवाम भी बेतहाशा चाहने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, समझे। तुम्हारे बेकार कामों से, बेकार चीजों से सोशल मीडिया पे खाली अपना नाम खराब हो रहा और कांग्रेस पार्टी का भी नाम खराब हो रहा। मेरे रेवंत रेड्डी साहब से मेरा मुतालबा है और मेरी गुजारिश है उनसे कि फिरोज खान को रोको, इनको इनके नाम में निकल डालना जरूरी है, वरना पार्टी का नाम खराब होता। सुने मेरे भाई, और फिरोज खान तुमको भी बोल रहा हूं, अपना नाम खराब मत कर लो। तुम्हारे को चढ़ा रहे, तुम निकल के आ जा रहे मैदान में, इधर उधर घुस के आ रहे। एक एमएलए को काम करने नहीं दे रहे, एक कारपोरेटर को काम करने नहीं दे रहे, एरिया प्रेसिडेंटों को काम करने नहीं दे रहे। तुम्हारे पट्टे आके पैसे पूछ रहे।
हर जगह पैसे पूछ रहे, पैसे पूछने की वजह से इतना सब लंबा चौड़ा हुआ है, नहीं तो नहीं होता था, समझे ना। वो कॉन्ट्रैक्टर को पूछे वहाँ कहाँ काम चल रहा, वहां चले गए। पहले मजलिस को बदनाम करते थे तुम लोग, अब तुम लोग खुद वो काम स्टार्ट करे। अब तुम्हारे पट्टे खुद जाके पैसे पूछ रहे, जहां बिल्डिंगा बने, जहां काम चल रहे, गरीबों के जमीनों पे चले जा रहे, सैयद नगर में चले आ रहे। हाँ, हैदरा के ऐसा हाल कर देंगे, इतने दे दो उतने दे दो। अरे क्या जरूरत है तुम लोगों को? हाँ, हारे हुए है तुम लोग। हाँ, 1 से 4 मरतबा एक जगह कोना पकड़ लो, फिर इलेक्शन आया जब घोड़ा मैदान सामने रहता, जब देखेंगे अवाम फैसला करेंगी उसका, समझे ना। ये गंजेटियों के बारे में, चंदा चोरों, कोई भी सिखा दे रहा तुम्हारे को, सिक्के तुम आ जा रहे। हाँ, अपने मैदान में उतर के खाली पी लिए, अपना टाइम अपना वक्त बर्बाद कर ले रहे, अपनी बेइज्जती कर ले रहे तुम। माजिद हुसैन वो आग है, चिंगारी जिसको बोलते हैं ना, चिंगारी आग बन के फैलती बोल के, वो है। तुम मुकाबला नहीं कर सकते माजिद हुसैन का, ठीक है ना। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिपाहियां हैं, रुकने वाले नहीं है, याद रखो। तुम 1 कदम आगे बढ़ेंगे दुश्मनी के लिए तो 10 कदम तुमसे आगे रहते हम लोग। वैसे है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, वो है। सुने ना, मेरे भाइयों से भी, मैं हैदराबाद की अवाम से भी, नामपल्ली की अवाम से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं, इन लोगों के वीडियोस मत देखो। ये पूरे मिलकर फिरोज खान को चढ़ा रहे। फिरोज खान खाली पी लिए अपना नाम खराब कर ले रहा, अपनी जगह बैठा हुआ रहा तो बस है, जो काम करना है अपनी जगह कर ले। जरूरत नहीं है तुम्हारे को मुजरा करने की नामपल्ली में, समझे ना। तुम्हारा तख्तो ताज तुमको मिलने वाला नहीं है, समझे ना। अनारकली तरस तरस के मर गई मलेका हिंदुस्तान बनने के वास्ते, समझे। तुम्हारा हाल भी वही रहेगा, खाली नामपल्ली नामपल्ली बोल के मर जाएंगे तुम। नामपल्ली छोड़ के चले जाएंगे, मर कुछ भी होने वाला नहीं है इसमें, ठीक है ना मेरे भाई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, AIMIM जिंदाबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు, ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।